श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत कब है और वट सावित्री व्रत में प्रयोग में किए जाने वाले पूजन सामग्री और वट सावित्री व्रत की पूजन विधि बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धार्मिक मान्यताओं में वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ की तरह ही बताया गया है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। पति के सुखमय जीवन और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा करती हैं। फिर वट के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पति को सुख समृद्धि के साथ लंबी आयु की प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत के लिए आपको कई तरह के सामान की ज़रूरत होगी। वट सावित्री व्रत की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है। अगर वट वृक्ष न हो तो आप वट वृक्ष की डाली तोड़कर भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा गमले में लगे बोनसाई वट का भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा के लिए आपको इन सभी वस्तुओं की ज़रूरत होती है। वट वृक्ष, भीगे काले चने, बांस का पंखा, कलावा, मौसमी फल जैसे खरबूजा, लीची, अक्षत, अगरबत्ती, फूल लाल और पीले, केले का पत्ता, कच्चा सूत और आपके यहाँ जो भी लगता हो वो रख सकते हैं। नए वस्त्र, जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत कर रहे हैं उनके लिए कपड़े का बना हुआ वर वधू का जोड़ा, मिट्टी का घड़ा, दीप, बाती, घी, अगरबत्ती, तांबे के लोटे में गंगा जल मिला हुआ जल, सिंदूर, रोली और मिठाई। इस वर्ष 2024 में 6 जून गुरुवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या है और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री व्रत के दिन इस दिन व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रृंगार करना चाहिए। फिर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत को निर्जला या निराहार रहकर रखा जाता है। अगर आपके पास सत्यवान सावित्री जी की मूर्ति है या तस्वीर है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी से भी आप इनकी मूर्ति बना सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करके धूप दीपक जलाएं, सुहा की सामग्री अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में जो भी फल या जो भी भोग आपके यहाँ लगाया जाता है अर्पित करें। आज के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रख कर बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ ही परिक्रमा करते हुए सफ़ेद या पीले रंग का कच्चा सूत या सफ़ेद धागा बांधती हैं। बांस के पंखे से आप देवी सावित्री और सत्यवान की और बरगद के पेड़ की हवा करें और जब व्रत खोलते हैं तो उससे पहले इसी पंखे से अपने पति को भी हवा करनी चाहिए। फिर सच्चे मन से व्रत की कथा हाथ में चने या फूल लेकर आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। आज के दिन अपने घर की सासू माँ को या सुहागिन महिला को वायना दिया जाता है। भेंट स्वरूप सुहा की सामग्रियाँ या जो भी आपके सामर्थ्य में हो या आपकी परंपरा के अनुसार जो भी कुछ दिया जाता है उसको भी आप जरूर रखें। सुहा की वस्तु अच्छे से चेक कर लें, कोई भी वस्तु खराब या खंडित ना हो, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। ऐसे में आपको बड़े संयम के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई भी शारीरिक समस्या आपके साथ में हो तो आप व्रत को न रख के सच्चे मन से पूजा ही कर लेनी चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा किया जाता है, यानी कि जल पीकर और बरगद के पेड़ की कपोल खाकर या फिर काले भीगे चने खाकर पति के हाथों से व्रत खोला जाता है। यदि पति साथ में ना हो, कहीं बाहर हो, तो आप उनके साथ रह के व्रत नहीं खोल पाती हैं तो आप अपने हाथ से भी ये व्रत खोल सकती हैं। अब जानेंगे साल 2024 में वट सावित्री व्रत 5 जून को रखा जाएगा या 6 जून को। साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून
शाम 7:54 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जून शाम 6:07 पर। 6 जून को उदया तिथि में अमावस्या मिल रही है, इसलिए ये व्रत 6 तारीख को ही रखा जाएगा। वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।